बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 2.12 है और ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है। बच्चों इसे क्वेश्चन को हम लोग मूल कंसेप्ट के द्वारा सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ गिवन है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? रिडक्शन। इट मीन्स यहाँ पे आपको रिएक्शन में ध्यान देना है कि यहाँ चार्ज क्या होगा, चार्ज डिक्रीज करेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ गिवन है 1 मोल ऑफ 1 मोल। फर्स्ट पार्ट में बच्चों यहाँ पे गिवन है 1 मोल। इट मीन्स n की वैल्यू 1 गिवन है। देखिए n की वैल्यू 1 गिवन है और हमें क्या निकालना है? चार्ज। तो रिलेशन कहाँ से देखेंगे? ये नंबर ऑफ मोल को रिलेट करेंगे Q ओवर Q नॉट से। तो हमारा फार्मूला क्या बना? Q ओवर Q नॉट। हमें ये चार्ज फाइंड आउट करना है बच्चों। तो क्या करें? n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो Q ओवर Q नॉट हो जाएगा। इट मीन्स Q इक्वल टू Q नॉट। और ध्यान देना बच्चों, रिएक्शन कहाँ से कहाँ दी है? EL 3 + 2 EL, EL 3 + 2 EL। अब इसे बैलेंस कर लीजिए। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चार्ज है 0 और यहाँ है +3। अब इसे भी 0 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए। अब देखिए 0 हो गया। इट मीन्स Q नॉट इक्वल टू n-f। f क्या है? फैराडे कांस्टेंट। और n- की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है? 3। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ये 3f। f फैराडे कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 96500 कूलम। तो यहाँ बच्चों 3 फैराडे की वैल्यू रखिए, फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आ गया बच्चों। तो ये किसके थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मूल कंसेप्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। हो गया बच्चों। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है बच्चों, यहाँ भी कितना दिया है? 1 मोल। इट मीन्स n की वैल्यू 1 और चार्ज ही फाइंड आउट करना है और रिडक्शन हो रहा है। तो ये देखिए रिडक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है? Cu2+ से Cu। देख रहे हो बच्चों कहाँ से हो रहा है? Cu2+ से Cu। यहाँ देखिए चार्ज है 0 और इसे बैलेंस कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कीजिए, तो n- की वैल्यू 2 आ गई। अब n इक्वल टू Q ओवर Q नॉट। n की वैल्यू 1 रखिए, तो Q ओवर Q नॉट। इट मीन्स ये आ जाएगा बच्चों Q इक्वल टू Q नॉट। और Q नॉट की वैल्यू कितनी है? ये देखिए n- 2 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी 96500 कूलम। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96500 कूलम। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेकअप करोगे आप, कैसे तोड़ोगे इसे। यहाँ देखो, यहाँ भी क्या दिया है बच्चों? 1 मोल ही दिया है। तो n इक्वल टू 1 और कहाँ से कहाँ तक जाना है? MnO4 नेगेटिव टू Mn2+। तो क्या यहाँ रिडक्शन हो रहा है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ है +2 और जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 से कहाँ जा रहा है? +2 की ओर। इट मीन्स क्या हो रहा है? चार्ज डिक्रीज कर रहा है और चार्ज डिक्रीज करेगा तो उसी को आप रिडक्शन कहते हो। अब इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ Mn देखिए 1, यहाँ भी 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा बच्चों? H2O ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ H2O को ऐड कर देते हैं। तो कितने? 4H2O। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा? कितने? 4 2 जाए 8H। तो यहाँ पे 8H प्लस कर लीजिए। अब हमें क्या करना होगा? चार्ज को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ है -1, ये है +8, ये हो गया -7 +7 और यहाँ हो गया बच्चों +2। अब इधर +2 है, इधर +7 है और अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसे भी +2 बनाना पड़ेगा।
तो इसके लिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, एनडेस की वैल्यू आ गई 5, और ये बैलेंस भी हो गया, चेक करके देख लीजिए आप। -1 + 8 + 7, और ये देखिए ये माइनस करिए, -5 तो +2 +2। अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए, n = Q/Q0, n की वैल्यू 1, Q/Q0 सॉल्व कीजिए, तो Q = Q0 और इसकी वैल्यू n-F, n-5, F की वैल्यू 96500 कूलम, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया।